Hello everyone, you are watching Predictable Learning and I am Kirti Sharma. In the previous video, we read about Jind. Now we are going to read about Sirsa, the largest district of Haryana. आज की क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ और गाइज, मुझे किसी ने एडवाइस भेजी थी कि आपकी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है एंड प्लीज़ शॉर्टन देम। और आपकी ही एडवाइस को ध्यान में रखते हुए आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है वो आप लोग देख रहे हैं और सेकंड जो पार्ट है मैं इसका बहुत जल्दी ही आपके सामने लेके आऊँगी। तो चलो आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करते, चलिए कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। सिरसा जो शहर है वो 6वीं शताब्दी में राजा सरस ने बसाया था। क्या सिरसा? और सिरसा का संबंध हमारे महाभारत काल से माना जाता है। महाभारत के अनुसार इस स्थान को युद्ध में नकुल ने जीता था। जो नकुल और सहदेव 2 भाई होते थे, उनमें से नकुल ने इस स्थान को जीता था। ठीक है, तो आगे आते हैं हमारे इसकी उपनाम। सरस्वती नगरी, संतों का शहर, वन नगरी, सारस, और महाभारत काल में इसको सरिष्का भी बोला जाता है सिरसा को। ठीक है, तो देखते हैं सरस्वती नगरी क्यों बोला जाता है। किसी टाइम यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी, इसलिए इसको सरस्वती नगरी बोला जाता था। सरस्वती नगर हम बोलते हैं किसे? सरस्वती नगर है आपका यमुना नगर में एक मुस्तफ़ाबाद का नाम, एक गांव है मुस्तफ़ाबाद नाम का, जिसका नाम बदल के आजकल सरस्वती नगर हो गया है। यमुना नगर का मुस्तफ़ाबाद का नामक एक गांव, वो है सरस्वती नगर। और सरस्वती नगरी है आपकी सिरसा। संतों का शहर क्यों बोला जाता है? संतों का शहर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे संत हुए हैं, जैसे सरसाईनाथ का मंदिर, तारा बाबा की कुटिया है, एक पीर बाबा की मज़ार जो हुआ करती थी। ऐसे ही एक प्राचीन जो ऋषि होते थे, शाश्वत ऋषि, वो इन संतों की वजह से इसको संतों का शहर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अभी भी सरसाईनाथ के जो मंदिर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है। चैत्र शुद्धि नवरात्रा जो होता है पहला, वहाँ पूरा शहर पूजा करने आता है सरसाईनाथ जी के धाम पे, तो इसलिए इसको संतों का शहर बोला जाता है। वन नगरी, इसको वन नगरी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सिरस नामक के पेड़ होते थे और वो इतने ज़्यादा होते थे कि वहाँ पे घना जंगल बन गया था। इसको हम सरिष्कम वन के नाम से जानते हैं। और ये जो जंगल था, ये जो वन थे, विदेशी लोग जब भी आक्रमण करने आते थे तो वो लोग इसी रास्ते से आते थे क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में होते थे। तो यहाँ से एक बंदा था तैमूर लंग नाम का, और जो तैमूर लंग था वो 14वीं शताब्दी का एक कट्टर सम्राट हुआ करता था, जिसने तैमूर राजवंश की स्थापना की थी। कौन था? तैमूर लंग। वो उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ था। इसके पिता जो थे बेसिकली बौद्ध धर्म से थे, लेकिन बाद में जाके उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। फिर क्या था, इसका जो शासन था वो पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और भारत में भी कुछ हिस्सों पे था। और फिर ये जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक होते थे बाबर का संबंध भी तैमूर से माना जाता है, यानी कि ऐसे माना जाता है कि जो बाबर थे वो भी तैमूर के वंशज ही थे। तो जो तैमूर लंग था वो इसी रास्ते से, यानी कि इन वनों के रास्ते से ही उसने सिरसा में प्रवेश किया था, इसलिए इसको वन नगरी बोला जाता है। स्थापना में देखो इसके 2 डेट लिखी हुई हैं, एक तो है 26 अगस्त 1975, एक है 1 सितंबर 1975। जो 26 अगस्त 1975 है, HSSC बोर्ड वाले 26 अगस्त को मानते हैं कि सिरसा की स्थापना हुई थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया 1 सितंबर 1975 में भी इसकी स्थापना मानी जाती है। तो दोनों पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दे हैं। जो भी आपको पेपर में आएगा उसको उसी के अकॉर्डिंग एक बार पुट कर देना। इसका जो क्षेत्रफल है देखो 4277 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो मुख्यालय है वो सिरसा, यानी कि सिरसा को एक मुख्यालय के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तहसीलें सिरसा, डबवाली, एलनाबाद और रानिया, ये 4 तहसीलें हैं, और नाथुसारी और चौपटा ये 2 इसकी उप तहसीलें हैं। सिरसा हिसार मंडल का उपमंडल जिला है, ये एक मुख्यालय है। इसके तहत 3 उपमंडल आते हैं और ये नगर परिषद भी है। गाइस, जो मंडल हैं, उपमंडल हैं, जो नगर परिषद हैं, इन सभी के बारे में हम लोग अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को उनमें से किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप वहाँ जाके मेरी वीडियो देख सकते हो। 7 खंड है सिरसा में, डबवाली, बड़ागुड़ा, एलनाबाद, रानिया, ओढ़ा, नाथुसारी और चौपटा, ये हैं 7 खंड। लोकसभा के जो क्षेत्र हैं वो एक है सिरसा में, 1 सीट है। तो वो जो लोकसभा का क्षेत्र है सिरसा, ये सीट आरक्षित है। ठीक है, लोकसभा की 1 सीट और वो आरक्षित है। लोकसभा में सिरसा प्लस अंबाला लोकसभा की आरक्षित सीटें हैं। विधानसभा के क्षेत्र हैं 5। देखो 5 कौन से हैं? सिरसा, एलनाबाद, डबवाली, कालांवाली और रानिया, ये 5 विधानसभा के
क्षेत्र है सिरसा से। अब देखते हैं हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम सिरसा को। सिरसा से हाल में जो एमएलए या विधायक हैं वो कौन है? गोपाल कांडा। गोपाल कांडा है सिरसा से एमएलए। इनकी जो पार्टी है वो 2007 में बनी थी। कौन सी है? HLP यानी कि हरियाणा लोकहित पार्टी गोपाल कांडा की। सिरसा से ये सीट गोपाल कांडा ने जीती है। अगला है आपका डबवाली। डबवाली से हैं अमित सिंघाल, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। आगे है आपका कालांवाली। कालांवाली से हैं शिषपाल सिंह। एक चीज़ और, हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों में से 17 सीटें आरक्षित हैं। 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं और जो कालांवाली एरिया है वो आरक्षित में आता है। कालांवाली एरिया विधानसभा की 90 में से 17 सीटों जो आरक्षित हैं उनमें से एक कालांवाली है, यानी कि आरक्षित एरिया है। एलनाबाद। INLD इंडियन नेशनल लोक दल, ये है अभय सिंह चौटाला, यहाँ से हर बार वही जीतते हैं। तो एलनाबाद का जो पुराना नाम है वो है खड़ियाल। खड़ियाल। इसके बाद है रानिया। रानिया का जो पुराना नाम है वो है आपका रजबपुर। रानिया का पुराना नाम। यहाँ से हैं आपके रंजीत सिंह। ये सबसे ज़्यादा हरियाणा के यानी कि पहले सबसे ज़्यादा उम्रअंदाज वाले व्यक्तियों में से एक हैं। ठीक है, ये 32 साल के संघर्ष के बाद जीते हैं। वर्तमान में हरियाणा कैबिनेट मंत्रियों में भी शामिल हैं। कौन? रंजीत सिंह। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? जल मंत्रालय, बिजली विभाग, आवास विभाग, ये सारे इनके पास डिपार्टमेंट हैं। ये हरियाणा में ये एक योजना शुरू करने वाले हैं। यदि हरियाणा में किसी ने बिजली का बिल नहीं भरा है तो उसके बच्चे के एडमिशन के उस बच्चे को उसके एडमिशन के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। उन्होंने ये कहा था। किसने कहा था? रंजीत सिंह ने कहा था। और उसके बाद आता है आपका गांव। आपके जो गांव हैं वो सिरसा के अंडर आते हैं 330 और ग्राम पंचायतें हैं आपकी 334। यहाँ की जो जनसंख्या है वो 12,95,189 है। जनसंख्या का अगर घनत्व हम बात करें 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या कहाँ? 2011 के अनुसार। ठीक है, आगे जो हमारी जो आने वाली जनसंख्या है वो हमारी 2021 में होगी। तो देखते हैं कि क्या होता है। लिंगानुपात है यहाँ पे 897। साक्षरता दर है यहाँ पे 69। विकास दर है यहाँ पे 16.09%। और 11 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ था। तो सैनिक विद्रोह मेरठ में कब हुआ था? 11 मई 1857 को। तो जब ये विद्रोह हुआ था तब क्या हुआ था कि 11 मई 1857 को जो मेरठ में विद्रोह हुआ था उसके तीसरे दिन ही इसका असर सिरसा में देखने को मिला था। वहाँ के लोगों ने क्या किया था? अंग्रेज अधिकारियों को खदेड़ दिया था। कई अधिकारियों का तो उन्होंने कत्ल कर दिया था, लेकिन जो बाकी बच गए थे वो अपनी जान बचाकर भाग गए थे। तो इस दौरान 14 मई से 22 जून 1857 तक सिरसा जो है 39 दिन तक अंग्रेजों के कब्जे से आज़ाद रहा था। सिरसा 39 दिन तक, 39 डेज। वर्तमान में सिरसा से जो MP हैं वो कौन है? सुनीता दुग्गल। हरियाणा विधानसभा की सबसे ज़्यादा वोटिंग जो हुई थी वो हुई थी सिरसा में। एकदम रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी यहाँ पे। और सबसे कम कहाँ हुई थी? वो हुई थी आपकी फरीदाबाद में। एक चीज़ और, ये जो है सुनीता दुग्गल, ये एकमात्र हरियाणा के 10 MPs में से इकलौती ही महिला अधिकारी चुनकर गई थी आगे। और इन्होंने किसको हराया था? चरणजीत सिंह रोड़ी को इन्होंने हराया था। वो इनके कंपेटिटर थे। ठीक है, सुनीता दुग्गल की। बेटा बचाओ और नशा भगाओ का जो अभियान है वो भी सिरसा से ही चलाया गया था। ठीक है, अगली आती है आपकी नरेगा योजना। नरेगा योजना क्या है? मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये जो अभियान था, नरेगा योजना जो थी, हाँ, इसका जो हिंदी में नाम है वो देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, इस योजना की शुरुआत जो थी वो जया द्वेंज ने की थी। इस योजना की शुरुआत जया द्वेंज ने की थी। ये बेल्जियम के एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे। और इस योजना की जो शुरुआत है वो 2 फरवरी 2006 में हुई थी। ठीक है, और नरेगा योजना भारत के 200 जिलों में शुरू की गई थी। क्या था नरेगा योजना के तहत? जो गांव के लोग हैं जो वो रोजगार के लिए शहरों की तरफ जाते थे, कि गांव में कोई काम नहीं था इसलिए वो शहरों की तरफ भागते थे, तो उन्हें रोकने के लिए
कि वो गांव से शहरों की तरफ ना जाएं, इसलिए उनको रोजगार दिया गया था। तो गांव के लोगों की जो क्रय शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए भी ये योजना जो है शुरू की गई थी। वयस्कों अर्धवयस्कों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, ये इस योजना के तहत कहा गया था। और फिर उनका इस दौरान जो है कार्ड बना दिया जाता था, जॉब कार्ड। फिर 15 दिनों तक अगर फिर भी नौकरी ना मिले तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी देना शुरू कर देते थे। ये थी नरेगा योजना हमारी। इसकी शुरुआत जयध्वेंज ने की थी, ये बेल्जियम से थे अर्थशास्त्री। फिर क्या हुआ था, 25 अगस्त सन 2005 को नरेगा से संबंधित अधिनियम पारित हुआ था। फिर भारत में इसकी जो शुरुआत है वो 2 फरवरी सन 2006 में आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव से हुई थी इसकी शुरुआत। और उस समय जो पीएम थे वो मनमोहन सिंह हुआ करते थे। ठीक है, बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम जो है बदलकर मनरेगा रख दिया गया था। देखो 2 अक्टूबर को क्या होती है, गांधी जयंती होती है, तो 2 अक्टूबर के दिन इसका नाम महात्मा गांधी के साथ जो है वो रखा गया था। देखते हैं अब इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, मनरेगा। देखो मनरेगा की फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 1 अप्रैल 2008 के बाद था, ये योजना पूरे भारत में फैल गई थी। इस योजना के तहत सबसे पहले सिरसा और महेंद्रगढ़ को शामिल किया गया था। अब आता है आपका डबवाली फूड पार्क। ये जो फूड पार्क हैं ये हरियाणा में 4 हैं, जिनमें से एक सिरसा में भी है। डेयरी वीटा का डेयरी मिल्क प्लांट जो है सिरसा, हिसार, रोहतक, जींद, ये भी 4 हैं आपके। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा गुप्त हवाई अड्डा, ये भी आपका सिरसा में है। ये एक अंबाला में भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो है गुप्त हवाई अड्डा वो आपका सिरसा में है, क्योंकि ये पाकिस्तान के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, इसीलिए इसको सिरसा में बनाया गया था। सिरसा के जो सीमावर्ती इलाके हैं वो कौन से हैं, पंजाब, राजस्थान और फतेहाबाद, ये सिरसा के सीमावर्ती क्षेत्र हैं। ठीक है, सिरसा जो है हरियाणा का एकमात्र ऐसा सीमांत जिला है जो हरियाणा के एक ही जिले से सीमा बनाता है, वो है फतेहाबाद से। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रथम स्थान पे सिरसा किन किन चीज़ों में है, गेहूं, कपास, आंवला, किन्नू, आड़ू और जामुन। अब किन्नू क्या होते हैं, किसी ने मुझसे पूछा था कि नहीं हमें तो पता ही नहीं किन्नू क्या होते हैं। तो किन्नू जो होते हैं वो ऑरेंज की ही खानदान में से उन्हीं का एक रिश्तेदार है। किन्नू संतरे की तरह होता है पर एग्जैक्ट संतरा नहीं होता, वो देखने से उनका जो डिफरेंस है वो पता चल जाता है हम लोगों को। तो अगला है आपका फल उत्कृष्ट केंद्र। अगले पेज पे चलते हैं। फल उत्कृष्ट केंद्र जो है आपका वो है सिरसा में। जो सब्जी उत्कृष्ट केंद्र है आपका वो है घरोंडा, यानी घरोंडा है आपका करनाल में। ठीक है, सब्जी उत्कृष्ट केंद्र आपका करनाल के घरोंडा में आएगा और फल उत्कृष्ट केंद्र सिरसा में आएगा। सबसे ज्यादा गायें, गौशाला, सुअर हैं आपके सिरसा में। बागवानी योजना कहाँ से शुरू हुई थी, मंजियाना गांव सिरसा से। सिरसा का एक मंजियाना गांव है। हरियाणा की एकमात्र बागवानी यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी है। ये है हरियाणा की एकमात्र बागवानी यूनिवर्सिटी। ये है करनाल में, सन 2016 में ये बनी थी। इसकी योजना लेकिन सिरसा से चलाई गई थी। ये जो यूनिवर्सिटी है वो करनाल में है, लेकिन इसकी योजना सिरसा से चलाई गई थी। फिर है आपका सिरसा का गांव, कौन सा, नीलावली। सिरसा का जो गांव है नीलावली वो एक कैशलेस गांव है। ठीक है, अब कैशलेस गांव कैसे है, यानी कि इस गांव के हर बंदे के पास अपना एक बैंक अकाउंट है, अपना एक एटीएम कार्ड है। वो लोग किसी भी सर्विस के लिए कैश नहीं देते हैं, वो अपना कार्ड यूज़ करते हैं। तो ये पूरी तरह से कैशलेस गांव है। हरियाणा का पहला शौच मुक्त जिला भी क्या है, कौन है, सिरसा। शौच मुक्त जिला मतलब यानी कि पहले जो लोग थे ना वो लोटा लेके जाते होते थे, यानी कि विदाउट लोटा जो सिस्टम है वो शौच मुक्त जो जिला बना था वो सिरसा बना था। 24 घंटे बिजली। अब 24 घंटे बिजली में सबसे पहले तो आता है पंचकुला, यहाँ पे रहती है, और दूसरे नंबर पे आता है आपका सिरसा। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। जो फिरोज शाह तुगलक था वो भी उन सिरस वनों के रास्ते से सिरसा में आया था, लेकिन इसने क्या किया था, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। सर्वाधिक सिंचाई, अब देखो फसलें हैं तो सिंचाई भी तो होती होगी ना। अब सिंचाई देखो यहाँ पे किन माध्यमों से होती है, भाखड़ा, इंदिरा गांधी नहर, घग्गर, ये 3 नहरें हैं जिनके माध्यम से सिंचाई होती है। घग्गर के ब्रैकेट में मैंने डाला हुआ है O2 हेड या विराज बांध, जूम किया है मैंने, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। O2 हेड या वैराज बांध ये है आपका घग्गर के ऊपर।
ठीक है। तो सबसे कम बारिश होती है आपकी सिरसा में, और सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका है आपका अंबाला और पंचकुला। जो सरस्वती संग्रहालय है वो भी आपका सिरसा में है। सिरसा के दक्षिणी भाग में अनकाई दलदल पाया जाता है। अनकाई दलदल क्या होता है? एक चिपचिपी और फंगस टाइप की मिट्टी जो होती है वो होती है आपकी अनकाई दलदल, वो सिरसा के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। सर्वाधिक यहाँ पे क्या पाई जाती है? काली मिट्टी सिरसा में पाई जाती है, जो कपास के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी गई है। काली मिट्टी क्या होती है? जल ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो काली मिट्टी में ज़बरदस्त होती है, और अगर उस मिट्टी में हम लोग पानी डालते हैं तो वो येलो कलर में चेंज हो जाती है। हरियाणा का जो सबसे लंबा हाईवे है, नॉट हाईवे, इट्स अ नेशनल हाईवे, हरियाणा का सबसे लंबा वो है 286 किलोमीटर। कौन सा है? NH9, जिसका पहले क्या नाम था? NH10। और सबसे छोटा हाईवे यानी कि सिरसा में से होके गुजरते हैं, जो सबसे छोटा हाईवे है वो है NH54, इसका पहले नाम था NH64, और जिसकी लंबाई क्या है? 5 किलोमीटर है। ऊंट जो प्रजनन केंद्र है वो भी आपका सिरसा में है। उद्योग है आपके यहाँ पे मेन कपास छटाई का जो उद्योग है। जगदम्बे पेपर मिल आपकी सिरसा में है। एक है यूनिवर्सिटी कौन सी है यहाँ पे? CDLU की जो यूनिवर्सिटी है यानी कि चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी, जिसकी जो स्थापना है वो 5 अप्रैल 2003 में हुई थी। चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी की स्थापना देखो, जो चौधरी जो देवीलाल होते थे उनकी 6 अप्रैल 2001 को क्या मानी जाती है? पुण्यतिथि होती है चौधरी देवीलाल की, 6 अप्रैल सन 2001 को। तो जो CDLU के वॉइस चांसलर हैं वो कौन है? विजय कयात। CDLU के वॉइस चांसलर विजय कयात हैं एट द प्रेजेंट, इस समय। तो जो एक चांसलर होता है यानी कि राज्यपाल, उसके नीचे क्या होते हैं? बहुत सारे VC बनाए जाते हैं, यानी कि पर यूनिवर्सिटी वाइज वॉइस चांसलर बनाए जाते हैं, जो अपने अपने डिपार्टमेंट का काम अपने आप देखते हैं। तो ये तो थी हमारी सिरसा के बारे में जानकारी। ये आधा तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अभी तो सिरसा में बहुत कुछ रहता है। सिरसा के गुरुद्वारे, विद्रोह यहाँ के खेल के स्टेडियम, यहाँ के मेले, और यहाँ के जो प्रसिद्ध घूमने वाले स्थान हैं वो भी रहते हैं। अभी आपका इसमें काफ़ी कुछ रहता है। यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व भी हम लोगों ने नहीं किए, वो सारे के सारे हम लोग अपने सेकंड वीडियो में हम लोग अपना पूरा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और मैं तहे दिल से आप सभी लोगों को शुक्रिया करना चाहूँगी